आज 180 फुट ऊंचे रावण के पुतले का किया जाएगा दहन। जी हाँ दोस्तों, ट्राई सिटी के सबसे बड़े 180 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन आज किया जाएगा। पंचकुला में श्री माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, दशहरा कमेटी और आदर्श रामलीला ड्रामेटिक क्लब की ओर से संयुक्त तौर पर दशहरा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। दशहरा समारोह में लगभग 50,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान है। लगभग एक दशक बाद शालीमार ग्राउंड में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों पुतले एक साथ दहन किए जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों से इस ग्राउंड में केवल रावण के पुतले का ही दहन किया जा रहा था, क्योंकि वह उत्तर भारत का सबसे ऊंचा रावण का पुतला होता था। इस वर्ष 180 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन यहाँ पर किया जाएगा। यह ट्राई सिटी का सबसे विशाल पुतला होगा। इस बार आतिशबाजी का नज़ारा भी बेहद शानदार होगा। तीनों पुतलों के दहन में 5,000 पटाखों का इस्तेमाल होगा, जो कि बायो फ्रेंडली होंगे। दशहरा उत्सव में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतलों का दहन रिमोट कंट्रोल से किया जाएगा। पुतलों के मुंह से आग के गोले निकलेंगे। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह पहुंचेंगे, जो मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर शिरकत करेंगे। आप सभी का इस दशहरे से पूर्व अवसर पर स्वागत है। सारी प्रेस को मनसा देवी डेवलपमेंट ट्रस्ट और आदर्श रामलीला ड्रामेटिक क्लब से आप सबका मैं वेलकम करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस बार भी ये जो दशहरा है बहुत भव्य होने जा रहा है पंचकुला का। इस टोटल इलाके में इस बार जो हम रावण मनाने जा रहे हैं, 180 से 181 फीट का रावण है, जो कि अपने आप में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसे आप सब ने पिछले कुछ वर्षों में देखा था, जब से हम बड़ा रावण जलाते हैं, तब से बड़ा हाईएस्ट रावण जला रहे हैं, तब एक सिंगल एफएगी हम रावण की खड़ी करते हैं। लेकिन इस बार हमारी सारी कमेटी में यही सलाह हुई, सबके सहयोग से हम लोगों ने डिसाइड किया कि रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी 180 फीट का पुतला जो है वो भी हमने बनाया है। तो अभी आप देखेंगे जाते हुए, तो रावण हमने खड़ा कर दिया है तुरंत। कल 2-3 दिन पहले खड़ा करने की उम्मीद थी, लेकिन बारिश के कारण आप सब लोग जानते हैं काफ़ी दिक्कतें आई इस बार। लेकिन ये महामाई मनसा देवी का इलाका है, यहाँ पे कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता, और रावण को हम बलि भांति प्रॉपर वे से खड़े कर पाए हैं। कल इतनी बारिश के बावजूद सारी चीज़ें कंट्रोल में रहीं और ये रावण प्रॉपर खड़ा कर लिया हमने। और मेघनाथ और कुंभकर्ण दोनों जो हैं 100 फीट की हाइट है उनकी, वो भी खड़ा कर दिया है। और इस बार जो ये इको फ्रेंडली पटाखे हमने लगाए हैं, जैसे वातावरण को भी बचाने की कोशिश की है। जो ज़्यादा पटाखे नहीं, 5,000 पटाखे जो हैं रावण में लगेंगे, और 2-2 हज़ार पटाखे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण में लगेंगे। ये पटाखे जो हैं इसमें स्मोक कम है, काफ़ी कम स्मोक है, लाइटिंग ज़्यादा है, ताकि वातावरण को इसका इफेक्ट ना पड़े। बहुत ही सुंदर जो इसका फेस है, ड्रेस है, इसमें इस बार हमने वाटरप्रूफ ड्रेस का प्लान किया था, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि बारिशें तंग करेंगी। तो ये ड्रेस वाटरप्रूफ होने के कारण इसको प्रिजर्व कर पाए। ये बार बार ये कपड़ा था, कपड़ा फट जाता है नहीं, लेकिन उसको वाटरप्रूफ होने के कारण वो इंटैक्ट रहा, और उसको हमने भली भांति सही तरीके से खड़ा कर दिया है। तो जो बाकी अरेंजमेंट हम बहुत सालों से ही करते आए हैं, आप जानते हो कि पहले भी यहाँ पे इतना बड़ा रावण हम लोगों ने जलाए हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोग जो इसको देखेंगे। प्रशासन, लोकल, आप सब लोग, ऑफिशियल्स, हमारी सारी सहयोग, और ये बहुत बड़ा टीम वर्क है। आप ये सब जानते हैं, ये कोई 2, 4, 5, 10, 20 आदमियों से पॉसिबल नहीं है। हमारी जितनी संस्था हैं, जितनी मेंबर हैं हमारे, और इस बार भी पिछली बार की तरफ जितने यंगस्टर्स हैं हमारे, युवा मेंबर हैं, जो संदीप हो गया, अमित है, प्रदीप है, इनके रादर आगे बच्चे भी, जो उन लोगों ने ये 3 से 4 महीने लग गए रावण बनने में। 4 महीने से 15 से 20 आदमी यहाँ इसी ग्राउंड पे ही तैनात हैं। वेल्डिंग वर्क, दूसरा वर्क, सारा काम यहाँ पे किया गया। और जो यंग जितने लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया। और वो हमारी इच्छा भी है कि जितना यंगस्टर है जो धर्म से उनको पास लाएं, धर्म के साथ जुड़ें। जो बच्चे इसको रेगुलर आते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, रामलीला में रेगुलर आ रहे हैं। रामलीला में आपने देखा होगा कि बहुत ह्यूज रश रहा है। 45 साल हो गए आदर्श रामलीला को ये रामलीला करते हुए, 45वां वर्ष है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और ये सब हमारी इच्छा यही है कि हम एक पंचकुला को एक नंबर 1 सिटी रखें। जो सबसे बड़ा रावण बनाने की भी ये जो हमारी सारी समिति की सबकी ये डिस्कशन थी कि हम इसको एक भव्य और दुनिया में एक दार्शनिक रखें। आप सब लोगों के माध्यम से हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको जितना ज़्यादा पब्लिसाइज कर सको उतना करो। आप फेसबुक, प्रिंट मीडिया, व्हाट्सअप, न्यूज़ दूसरे, ताकि दुनिया में पता लगे कि इतना इतना बड़ा रावण भी पंचकुला का जो नाम है वो आगे और आगे आता रहे। बड़ा रावण बनाने की एक ये भी थी कि बुराई चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, वो उसका अंत इमीडिएटली होना ही होना है, अंत में उसका अंत जो होगा ही होगा। इसलिए बुराई को हमने और बड़े से बड़ा करके दिखाया जितना बड़ा कर सके। इस ग्राउंड में हम इससे ऊपर जा नहीं सकते थे, क्योंकि जब ये 180 फीट का खड़ा किया जाता है तो उसके लिए उतना एरिया सब तरफ छोड़ा जाता है कि अगर कभी कोई मिसहैप हो गया, कोई रावण अगर गिरने की कोई ऐसी स्थिति आ गई तो किसी पब्लिक के कहीं जाए नुकसान ना हो। जितना बैरिकेडिंग उसकी है वो 180 फीट के हिसाब से सब तरफ की बैरिकेडिंग की गई है, ताकि सुरक्षा का ध्यान भी पूरा रखा गया है। प्रशासन का पूरा सहयोग है हमें, रेगुलर पुलिस, एमसी, मेडिकल, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स टीम, टॉयलेट्स, सब तरह की चीज़ें प्रबंध किया गया है ताकि किसी तरह की असुविधा ना हो। और आपके माध्यम से मैं एक पब्लिक को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि सभी जो राउंड अबाउट्स हैं वहाँ पे ट्रैफिक को रोक लिया जाएगा। अपनी कोशिश करें अपनी गाड़ियाँ को जहाँ जहाँ पार्किंग मिले वहाँ पार्क करके, कुछ पैदल भी चला जाए तो चला जाए, चल के आना पड़ेगा आपको। और जाते हुए एक बहुत सहजता से जाएं, कि जब जाएं तो एकदम जल्दबाजी में रश ना बढ़ाएं, आराम से टाइम लेके जाएं, क्योंकि इतना बड़ा रश निकलने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। और एक और आपके से जो बच्चों के लिए भी, हमें छोटे बच्चों के लिए जो बहुत छोटे बच्चे हैं स्कूलों के, उनके माता पिता से भी आह्वान करना चाहते हैं हम कि अपने बच्चों को डे टाइम में वो दिखा के ले जाएं, क्योंकि इतने रश में छोटे बच्चे लाना मुश्किल हो जाता है। कि वो बच्चे को रावण और पहले दिखा के ले जाएं, उनकी जिज्ञासा भी है, उनको चीज़ें समझाएं, स्टोरी सुनाएं इन चीज़ों की। बच्चों में जो भावना है उसको जागृत करें। अच्छाई सबसे बड़ी चीज़, अगर हम अपने आप को अच्छा बना लेंगे, दुनिया को अच्छा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने आप को अच्छा बना लेंगे, हर कोई अच्छा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे संस्कृति में हैं, हमारे ग्रंथों में हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन उसको बार बार उसका प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। और इसी रामलीला और दशहरे के माध्यम से हमने काफ़ी कोशिश की है कि बच्चों को इसके साथ जोड़ा जाए। काफ़ी कैरेक्टर्स, जोकर्स वगैरह बच्चों के लिए वो फील्ड में वो भी लगाए गए हैं। छोटे बच्चों का ध्यान जो इधर उधर, जब रावण जलने के दहन का समय सूर्यास्त से पहले 6 बजे के आसपास आएगा, और लेकिन लोग यहाँ पे 2-2:30 बजे से काफ़ी जनता आनी शुरू हो जाती है। और सभी लोगों से मैं अनुरोध भी करूँगा, जो लोग भी सीट्स के लिए आएँ, अपने कोशिश करके 3 बजे से पहले पहले अपने स्थान जो है ग्रहण करें। 5000 सीट्स हमने लगाई हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, 5000 कुर्सी लगी हुई है। बाकी चारों तरफ से गेट हैं जो ओपनिंग के लिए रहेंगे, एग्ज़िट और आने और जाने के लिए। 150 से 200 बाउंसर जो सोसाइटी ने अपनी तरफ से एंगेज किया है, ताकि पब्लिक को किसी तरह की असुविधा ना हो। पूरा ध्यान रखा गया। और आप सब लोग जितने जागृत आप लोग हैं, आप सब लोग बाकी जनता को भी आपकी तरफ से जागृत करें कि अपना त्यौहार समझ के इसमें उस तरह से भाग लें और किसी तरह का भी अप ना हो पाए। बाकी ये माता मनसा देवी का इलाका है, महामाई की इतनी कृपा है, यहाँ पे कोई भी अनर्थ नहीं हो सकता कभी भी। जैसे आप लोगों ने फेसबुक पे भी देखा होगा, काफ़ी बड़े रावण जो यूपी में भी बनाए जा रहे थे, राजस्थान में, उसमें भी बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है, वो दिक्कत आ रही है वहाँ पे। लेकिन ये इलाका अपना ब्लेस्ड इलाका है, माँ का आशीर्वाद सबके साथ है, तो ये हम लोग सारे बहुत अच्छी तरह से इसको खड़ा कर पाए। जैसे हर साल दशहरा के उपलक्ष्य में रावण दहन होता है, जैसे आपने बताया कि 1 लाख से 1.5 लाख लोग देखने के लिए आते हैं। हर साल यही होता है, जो एग्जिट गेट है, जो रावण का पुतला दहन होने के बाद लोग बाहर निकलते हैं, धक्का मुक्की होती है, गेट पे महिलाएं गिरती हैं, बच्चे गिरते हैं, चोट भी लगी थी, पर ऐसा हुआ था। क्या आपको लगता नहीं कुछ समाधान किया जाए इसका? देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसीलिए हमने पहले रिक्वेस्ट की है आपके माध्यम से, फिर रिक्वेस्ट उसको बार बार 2-3 बार लिखी है आप कि एग्ज़िट के टाइम पे, बिल्कुल ठीक कहते हो। देखिए, आने के टाइम पे तो लोग आ जाते हैं, एग्ज़िट के टाइम में हर कोई जल्दी निकलना चाहता है। उनसे सबसे कहेंगे थोड़ा सब्र से, 10-15 मिनट अगर लेट निकलेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतने में ही सारा ट्रैफिक संभल जाएगा। ये मेरी आप सब लोगों से दोबारा ये विनती है कि आप अपने माध्यम से, क्योंकि आपके कहने का बहुत असर है, आप पब्लिक से कहिए कि इमीडिएट बाहर ना निकलें, उसको धीरे धीरे निकलें। बाकी देखिए, इस चीज़ों में उस इतने रश में वो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं चीज़ें।
काफ़ी कोशिश की गई है, पुलिस के रिकॉर्ड हैं, बैरिकेड्स लगाए जाएंगे, सब चीज़ें पूरी कोशिश की जाएंगी और पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट है कि धीरे धीरे बाहर निकलें। पहले पहले एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट सही था, लेकिन आपको लगता नहीं है कि जैसे 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 आपकी दशहरे के लोग भीड़ बढ़ रही है धीरे धीरे, तो लोगों की जो है गैदरिंग ज़्यादा हो रही है, तो लगता नहीं आपको प्रशासन से मिलकर जो गेट की जो पॉइंट्स हैं तो थोड़ा चौड़ा किया जाए सब कुछ? ये बहुत अच्छा सजेशन दिया आपने। ये नेक्स्ट ईयर इसको भी हम गौर करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे कि उसको गेट को वाइड कर दें और दशहरे के बाद हम लोग चाहे ठीक करा देंगे उसको। बहुत अच्छे सुझाव है ये, इसको प्रॉपर हम अपनी नोटिंग में भी नोट करके रखेंगे, तो आगे से ध्यान रखेंगे। चीफ गेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हो गई है, उनका आश्वासन भी आ गया है। आज सुबह भी बात हुई है उनसे। एक्चुअली उन्होंने लाडवा के लिए कंसेंट अपनी दी हुई थी, उसके टाइमिंग को वो प्री कर रहे हैं। 99% सीएम साहब की कंफर्मेशन वर्बल हमारे पास है, तो आज शाम को वो टाइम कंफर्म कर देंगे आने का। सीएम साहब इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करेंगे हमारे साथ और मुख्य अतिथि हमारे प्रदीप गोयल जी मुख्य अतिथि हैं और मनन गखड़ जी, यूनाइटेड बायोटेक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है, उनके जो वो गेस्ट ऑफ ऑनर है हमारे साथ। गुरु जी का स्वामी समुनानंद जी का आशीष तो हमारे साथ हमें हमेशा बना रहा है। और ये जो सारा कार्यक्रम है आरएसएस प्रमुख माननीय प्रेम जी गोयल जी के सानिध्य में ही होता है काफ़ी सालों से। इस बार भी प्रेम जी गोयल जी सानिध्य उन्हीं के सानिध्य में होगा। माननीय मनवीर जी आरएसएस क्षेत्रीय प्रचारक है जो, वो भी इसमें शामिल होंगे और लोकल सभी जितने तरुण भंडारी जी हैं, अजय मित्तल हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जी तो हमेशा होते ही हैं और बंतो कटा, जितने लोकल लीडर्स हैं सभी यहाँ पे आएंगे क्योंकि ये पंचकुला का आपका पंचकुला शहर का दशहरा है। पंचकुला की प्रतिष्ठा इसके साथ जुड़ी हुई है और हमारी जो कोशिश भी है पंचकुला की प्रतिष्ठा को हम आगे से आगे लेकर जाएं। सभी का सहयोग है, मेरे सभी टीम मेंबर जितने मेरे मेंबर्स हैं उन सब का बहुत ज़्यादा सहयोग है, क्योंकि ये 2 4 10 आदमी नहीं कर सकते। जब तक पूरी टीम साथ नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। और हमें बड़ा गर्व से हम कहते हैं कि हमारी सारी टीम जितने मेंबर्स हैं सबका पूरा का पूरा सहयोग इस दशहरे के साथ लगा रहता है और हम सबसे अच्छी सभी बीजेपी लीडर्स का नाम लिया, कांग्रेस के विधायक हैं, वो तो विधायक का नाम भी नहीं लिया, आपने के विधायक आ रहे हैं नहीं आ रहे। देखिए ये पब्लिक फंक्शन है, हर कोई वेलकम्ड है, सभी कांग्रेस से हैं, उनका भी नाम नहीं लिया आपने, हर कोई वेलकम्ड है, हर किसी को इनवाइट हम करके आएंगे सभी। हाँ हाँ, देखिए ये खाली पुतला नहीं, इसमें बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हैं। दशहरा पुतला है, रामलीला है, बाकी स्टेज है, टेंट वगैरह, अंदाजन 50 लाख रुपए का टोटल एस्टिमेशन है हमारी। विष्णु जी, एक आरोप थोड़ा सा लग रहा है इस कमेटी के ऊपर कि आप लोगों ने शालीमार ग्राउंड तो बुक किया है, साथ में परेड ग्राउंड भी बुक कर रखा है। यवनिका वाले अपना दशहरा जो वो नहीं मना पा रहे, रावण नहीं जला पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी हमारे ही भाई हैं। उनसे बार हमारे साथ मीटिंग भी हुई, सब कुछ हुई। हमने उनके दशहरे के लिए उनको ओके किया था, बनाए। देखिए ये पर्व इतना विशाल पर्व है, 1 मने 10 मने 15 मने कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे पार्टी है, हमसे अलग नहीं है। अरे नहीं, ग्राउंड हमारा उनका कोई नहीं है, उनका उन्हीं का है। हमने उनको ऑफर भी किया था, आप करना चाहें जब मर्जी करो, कोई हमें इतराज़ नहीं है। हमारी मीटिंग में हमारे में कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई आरोप नहीं है, कोई प्रत्यारोप नहीं है, क्योंकि ये एक कॉमन फंक्शन है, कोई किसी का नाम नहीं है। कोई ये आज दशहरा खत्म हो जाएगा, हमें कोई जानने का भी नहीं, कोई हम इसको जानने के लिए करना नहीं चाह रहे। आप ये देखोगे हमारे नाम की कहीं एडवर्टाइजमेंट भी नहीं लगी हुई एक भी, इसलिए ये तो पब्लिक फंक्शन है, हर कोई वेलकम्ड है। देखिए ये ना ग्राउंड उस हिसाब से बहुत छोटा है, क्या ग्राउंड में देखें सिर्फ 3 पानी की भी प्रॉपर सुविधा की गई है। इस बार पानी की नहीं, इस बार बहुत डबल पानी मंगवाया हमने पहले ही, तो कोशिश है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट भी है आप सब लोगों से, आप अपने परिवार और वो भी एक मीडिया इसमें ज़रूर लिखें कि अपना पानी का अरेंजमेंट घर से ज़रूर करके लाएं अपने पास, क्योंकि उठ के जाके पानी लाना इतना आसान नहीं होता। अगर वहाँ सर्विस जो है टेबल टू टेबल चेयर टू चेयर नहीं हो पाती, हम तो लेके आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है पानी की स्टॉल लगा दिया हमने, बॉटल्स रख दी, आप लोग ना पहुँच पाए, लोग ना पहुँच पाए, उठा के आपको पता है कि अपनी पब्लिक है, जिसके हाथ में आ गया वो एक की जगह 4 उठा के ले जाता है, उसको मौके पर लोग। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया बात आपने कही, आप इसको भी ज़रूर लिखिए कि घर से अपने पानी और कुछ खाने का इंतजाम बच्चों के लिए अपने लिए जरूर लेके आए। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि पानी सब लोगों को मुहैया हो। पूरा सहयोग है जी, पीछे आप देखेंगे, देखिए 400 से 500 पुलिसकर्मी भी होंगे,
एसपी, डीसीपी, सीआईडी सभी लोग रेगुलर ग्राउंड पे हैं। डेली हमारी इवनिंग मीटिंग्स होती हैं। एसपी खुद भी कल भी यहाँ थी, एडीसी, डीसी, इवन चीफ सेक्रेटरी भी विजिट करके गए हैं इसको कि, और सीएम साहब भी जैसे आना, तो प्रशासन का पूरा सहयोग है। देखिए ये एक सबका मिला जुला कार्यक्रम है, ये कोई प्राइवेट। जितेंद्र जी बहुत अच्छा कहा आपने, लेकिन सारी बैरिकेडिंग जो है वो प्रॉपर बैरिकेडिंग हो रखी है और उसके अंदर स्पेशल फोर्स और बाउंसर्स तैनात रहेंगे कि लोग अंदर ना भाग पाएँ। ये विष्णु जी, जो रावण दहन का समय निर्धारित होता है पंचांग के मुताबिक, तो इस बार क्या समय निर्धारित? देखिए 6:15 बजे से पहले रावण दहन करना है। देखिए ये जो बिल्कुल ठीक है, पंचांग के हिसाब से सूर्यास्त से पहले रावण दहन होना चाहिए और हमारी भी यही कोशिश है 6 और 6:15 बजे के बीच में रावण दहन करें। और रावण दहन भी इस बार भी रिमोट के माध्यम से होगा। जितना ये सारा अपना हाईटेक सब रावण बना है, सारा रिमोट के माध्यम से रावण दहन होगा, स्टेज से रिमोट से इसको किया जाएगा। विष्णु जी, एक और सवाल है, जिस तरह से एक मिनट, रामलीला में लोग जो हैं 12-1 बजे से धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं, लीला भी होती है और पुतले को भी देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे 5-6 बजे जो 5-5:30 बजे भीड़ जो है लाखों में लोग एकत्रित हो जाते हैं। और जब आपका रावण दहन के बाद जो भीड़ एकाएक निकलती है, तो आप क्या इस बार ये मंच से ये अनाउंस करेंगे या लीला खत्म होने का रावण दहन के बाद की लोग कतार में जाए धीरे धीरे, जिससे ये बने? और बिल्कुल, ये मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है, हम भी अनाउंसमेंट करते रहेंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी अपने माध्यम से उसमें जरूर लिखें कि जब रावण दहन के बाद थोड़ा सब्र से निकलें, 10-15 मिनट रुक के निकलें कि एकदम रश जो है बाहर सड़कों पे रश ना डालें हम लोग। ये आपसे भी रिक्वेस्ट है, हम भी बार बार उसको रिक्वेस्ट करेंगे। वो भी हमारे पार्ट हैं, यवनिका वाले, ये कोई हम दूसरे नहीं है, हमारे ही पार्ट हैं। हमारी रेगुलर मीटिंग भी हुई है, हमने इनसे कहा भी था आपने दशहरा मनाना चाहते हैं उसमें मना लो हमारा। हाँ, हम हमारे सहयोग के साथ हम वहाँ भी जाते हैं, उनके यहाँ भी। आप ये देखिए, हाँ वो बैठे, हमारी मीटिंग भी हुई है। जो हमारा पहले प्रोग्राम जो परेड ग्राउंड का प्रोग्राम था हमारा, वहाँ पे इसके जो राम दशहरा ख़त्म हो जाता है उसके बाद के भी कोई फंक्शन है। हमने वहाँ लव कुश लीला वहाँ दिखानी थी हमने, जो कि एक फर्स्ट टाइम ट्राई सिटी में होना था कि पोस्ट रावण वध के बाद क्या हुआ, जो लव कुश का क्या सीन था, वो हमने बनाने का प्रोग्राम परेड ग्राउंड पे गया था। कोई इसलिए परेड ग्राउंड नहीं बुक कराया गया किसी और कारण से, लेकिन सब बाद में यह है कि जब रावण दहन के बाद इतना रश से लोग निकल जाएंगे, वहाँ पे पब्लिक नहीं आ पाएगी, तो उस कारण उसको चेंज किया। लेकिन वो भी हमारे मन में है, किसी वक्त रामलीला के साथ किसी है उसका भी एक भव्य मंचन करना चाहते हैं हम, कि जो पोस्ट रामलीला मतलब पोस्ट रावण दहन जो लीलाएं हुई, लव कुश हुए, कैसे वो बड़े हुए, किस तरह से वो उनके वंशज आगे चले, उसको भी एक हम दिखाना चाहते हैं आगे से। एक अभी हमने बात रखी कि कुर्सियां लगाई जाएगी 5000 लोग आएंगे, 1 लाख, एक आपको अप्रोक्सीमेट आपका अंदाजा है। अभी 5 दिन पहले तमिलनाडु में एक हादसा हुआ है, 27000 लोग पहुंच गए थे, अचानक भीड़ बेकाबू हुई, 40 लोग मर गए। ऐसी स्थिति में आगे में क्या प्लान बी क्या तैयार है कि अगर भीड़ बेकाबू तो आपका प्लान बी क्या है? बिल्कुल ठीक आपने कहा, जो एग्जिट डोर्स हैं उन पे स्पेशल फोर्स तैनात की जा रही है। ये मैंने पहले भी कहा, 150-200 बाउंसर्स प्राइवेट भी हम हायर कर रहे हैं, जो पब्लिक को बहुत ध्यान से बाहर निकाला जाए। बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, पब्लिक की सेफ्टी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, प्रशासन के लिए भी, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, प्रॉपर एम्बुलेंसेज, डॉक्टर्स टीम, फायर ब्रिगेड, मोबाइल टॉयलेट्स, ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट किया जा रहा है। और एग्जिट गेट्स पे, जैसे आप लोगों ने पहले भी कहा, वो बहुत गौर किया जाएगा कि एग्जिट निकासी जो है बहुत प्रॉपर की जाए। सब्सक्राइब कर लो भाई, वरना मम्मी से बोल दूंगा तुम्हारा चार्जर छुपा दे।